गाइज अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफर आ चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राइस हाइक बाई 20% फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपको पता है परसों मतलब 20% इंक्रीज़ होने वाला था, लेकिन अब ये जो इंक्रीज़ होगा प्राइस हाइक होने वाला है वो 1 अप्रैल से होगा। ठीक है, तो आप लोग जाके जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए। तो जितना जल्दी जाना है जाके आप लोग इनरोल के, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। ठीक है, इसका कोड डाल देना होगा GZ10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। CDS ऐप कार्ड CAPF के लिए भी बैचेज आ चुके हैं। 3 महीने पे 3 महीने फ्री है, 6 पे 6, 12 पे 12 फ्री है। ये है SSB का, अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने का SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसी में 6 फ्री है, 12 फ्री है सब SSB का। ठीक है, तो 28 से 31 तक ऑफर है। NDA के लिए अगर आप लेते हैं 6 महीने पे 6 महीने फ्री है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 6 महीने SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री, 12 पे 12 फ्री है। ये भी जो लाइक ऑफर है 28 से 31 तक का ऑफर है, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टारगेट इंडिया 1 बैच भी आ गया आप सभी लोगों के लिए। 16 मार्च से स्टार्ट है बैच, इंडिया के नंबर 1 एजू के साथ। इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख लो भाई, लेना कैसे है, आप जो भी मन करो सिलेक्ट करो, अपना कोड डालो GZ10 और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अप्लाई करके। ठीक है, प्रोसेस टू पे करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल ही जाएगा। यहाँ पे फाइनल परीक्षा भी CDS बैच है, इसको भी चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अभी काफ़ी बढ़िया बैच है। ठीक है गाइज, तो कोड यूज़ करना होगा GZ10 10% डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक इनरोल करिए। हेलो दोस्तों लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए यानी फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए एक आपका सेट प्रैक्टिस है 25 प्रश्नों का। बिल्कुल सेट प्रैक्टिस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है। ऑप्शन ए में ही बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है और ऑप्शन डी में है अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप तो सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घटता है। ठीक है, दाब का यानी दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा, घटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। देखिए इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में राइज किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर ऑप्शन डी में अपरिवर्तित रहता है। मेरा पिछले वाला क्वेश्चन क्या था कि दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। हिमांक क्वथनांक आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। तो देखिए जब दाब हम बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घटता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से क्लियर कर देते हैं कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप क्या होता है। द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप क्या होता है। ऑप्शन ए नियत रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो ये बता दो कि ये सारे क्वेश्चन कई बार बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर AMR के लिए क्या ये वीडियो पॉसिबल है। जी जी, AMR SSR या फिर AA का जो अभी अप्लाई किए हैं इन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है AMR SSR AA से रिलेटेड। ठीक है, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा क्वेश्चन आपके लिए। द्रवण के समय किसी ताप यानी किसी पदार्थ का ताप क्या रहेगा, तो ये नियत रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 1 पौंड कैलोरी के बराबर होता है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि 1 पौंड कैलोरी के बराबर होता है। 1 पौंड कितने कैलोरी के बराबर होता है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है 252 कैलोरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। सवाल ये कि 1 किलोग्राम पदार्थ का यानी 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, उसे पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ऑप्शन सी जल तुल्यांक कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी ऊष्माधारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी लोग पता होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी जूल प्रति 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन सी में है जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी में है कैलोरी प्रति 0 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पारा, अल्कोहल, बेंजीन, जल। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, तो ये सबसे अधिक किसकी है, तो ये जल की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल ये है कि 8 नंबर ध्यान से देंगे कि निम्न में से किससे जलने पर अधिक दर्द महसूस होता है। ऑप्शन ए गर्म जल से, यदि ऑप्शन बी में है गर्म वायु से, ऑप्शन बी सी भाप से, या फिर ऑप्शन डी खौलता पानी से। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऐसे तो सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है भाप हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है इससे अगर भाप से अगर जलता है तो सबसे अधिक दर्द महसूस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 1 केजी बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। और वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास है गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए में इसका घनत्व निम्न होता है, ऑप्शन बी यह तीनों अवस्था में रह सकता है, ऑप्शन सी में इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, या फिर ऑप्शन डी इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विशिष्ट ऊष्मा बराबर है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी H/mt हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आणविक संघटनों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ऑप्शन ए में है संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, और ऑप्शन डी में प्रकीर्णन। राइट आंसर कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है चालन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है वाट प्रति मीटर केल्विन, ऑप्शन बी वाट केल्विन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन सी जूल प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी जूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है वाट प्रति मीटर एक केल्विन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे सवाल नंबर 14 यानी 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक तप्त पिंड बहुत शीघ्रता से ऊष्मा विकिरता करता है, इसकी सतह है। ऑप्शन ए सफेद और चमकदार, ऑप्शन बी सफेद और खुरदरी, ऑप्शन सी में है काली और खुरदरी, और ऑप्शन डी काली और चमकदार। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास है काली और खुरदरी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 15 ये है कि
ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो नापता है, क्या नापता है? राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, ताप को मापता है या फिर तापांतर को मापता है या फिर विकिरण को मापता है या फिर चालकता को मापता है। वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विकिरण को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि ऊष्मा विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है ऑप्शन ए में 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी में है 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक, या फिर ऑप्शन सी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, या फिर ऑप्शन डी में है 1 मीटर से 4 मीटर तक। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास 1 मीटर से 4 मीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि संपूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता क्या है? 1, 0, अनंत या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। ध्यान से देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ताप का संचरण होता है ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी प्राकृतिक संवहन द्वारा, या फिर ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संवहन द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ताप का संचरण किससे होता है? तो प्राकृतिक संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष व्यवस्था है ऑप्शन ए किरचॉफ के नियम की, ऑप्शन बी में है प्रीवोस्ट के नियम की, या फिर ऑप्शन सी स्टीफन के नियम की, या फिर ऑप्शन डी विन के नियम की। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीफन की नियम की हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि द्रव की ताप चालकता मापने के लिए हम ऊपरी भाग को गर्म और निचले भाग को ठंडा रखते हैं, क्यों? ये आपका सवाल कई बार पूछा गया है। वह क्या होता है कि संवहन रोकता है, या फिर ऑप्शन बी में यह विकिरण रोकता है, या फिर ऑप्शन सी में ताप का चालन नीचे की ओर आसान होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी वह संवहन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है ऑप्शन ए प्लॉन्क का नियम से, ऑप्शन बी विन की विस्थापन का नियम से, या फिर ऑप्शन सी में हब्बल का नियम, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11 का 21 का देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में है प्लॉन्क का नियम का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि रुद्रोक्षम प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि कौन सी है? ताप, दाब, ऊष्मा या फिर आयतन। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऊष्मा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि एक कृषिका को गर्म करने पर वह उत्सर्जित करती है, किसको उत्सर्जित करती हैं? तो औरक्त किरण को, या फिर पराबैंगनी किरण को, या फिर माइक्रो किरण को, या फिर ऑप्शन डी में सभी तरंग लंबाइयों की विकिरण को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी इसका राइट आंसर पता होगा, सभी तरंग लंबाइयों की विकिरण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखेंगे, समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी बाह्य ऊर्जा। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। तो देखिए इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस